संत से संबंध हो जाए तो श्री ठाकुर जी हाँ जी बोलना पड़ेगा महाराज। वचन दियो है अपनो मान टले टल जाए, भक्त को मान न टलते देखो। हाँ जी बोलते फिरेंगे, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हाँ जी आहा। अहम भक्त पराधीन हूं, भगवान ने गीता में कहा मैं भक्त के पराधीन हूं। तो जब भक्त के पराधीन हो गए प्रभु, तो पराधीनता में तो हाँ जी कहने की ही सुविधा होती है बस। जो पराधीन है उसको ना जी कहने का अधिकार ही नहीं है। जी हाँ जी पूर्ण पराधीन किस वस्तु के लिए ना करेगा ये बताओ? जो देवे सो लो। हमने काशी महाराज से एक प्रसंग सुना। एक व्यक्ति ने सन्यास लिया एक गुरुजी से, पूर्ण समर्पित हो गया। नया नया युवक सन्यासी था। गुरुजी का नियम, नित्य भजन कुटीर से चलते, अपने जहां भी रहते और रोज ठाकुर जी का अपने यहां जो भी मंदिर था वहां आते और फिर एक बार सबसे मिल लेते। और मिलने के बाद अपना फिर बस इतना ही था। सबको मिल रहे थे, हाथ जोड़ लेते थे, आशीर्वाद देते थे। वो जो सन्यासी खड़ा था थोड़े दिन पहले बना, उसके पास जाके दंडवत किए, उसको दंडवत किए। शशिश ने कल से पूछ लिया, महाराज क्यों प्रणाम करते हो? मैं तो उसी की जुगाली में लग गया। दंडवत प्रणाम किए, जैसे था वैसे ही रहा। मतलब उसने भी मुद्रा नहीं बदली, ऐसा नहीं कि कुछ ना, असहज नहीं हुआ किसी भी प्रकार से। अभिमान तो हुआ ही नहीं, असहज भी नहीं हुआ, जैसे था वैसे रहा। जैसे वो यूं खड़ा था जब गुरुजी आए, मानो जैसे यूं खड़ा था, गुरुजी आए, उन्होंने दंडवत किया, वो ऐसे ही खड़ा रहा। सबसे मिलके गुरुजी चले गए। अब देखो, धर्म में सबसे बड़ा झंझट है दो भक्तों के बीच का सामंजस्य। वो सबसे कर रहा होता है। भक्त भगवान तो फिर भी सद जाते, पर असली भक्त वही है जो भक्त और भक्त को भी, जैसे परिवार में असली पारिवारिक वही है जो परिवार को संभाल ले। हाँ, ये भी मसला बड़ा झंझट वाला है। चिला चिला भिड़े तो महाराज गुरु कोई माथो खरावे जाए, करे तो करे क्या महाराज, बड़ी मुश्किल है। और मैं एक निवेदन करूं, प्रतिस्पर्धा किसी भी दो भक्त को शोभनीय नहीं लगती। हम थोड़ी सी निराभिमानता से ऊपर उठ सकें, जब भी तो सेवा के प्रति आगे आ सकेंगे। अपने रोल को हमें परफेक्ट करना है। कभी कभी निमाई पाठशाला में प्रस्तुति होती है, कुछ बालक बैठे हैं यहां, तुम सब जान सकते हो मेरी इस बात को, मैंने भी तभी अनुभव किया। मुख्य उसका पात्र होता है, उसको सबसे ज्यादा परिश्रम लगता है, किसी को और कम, किसी को और कम, किसी को और कम, ठीक। पर आपको एक निवेदन करूं, सबसे कम परिश्रम, अभी निमाई पाठशाला की प्रधानाचार्य होती तो खुश हो जाती, कुलपति, वो ये बात समझेगी। हमने आज तक कही नहीं, अभी मन में आई बात, शायद कल आ जावे, ऐसी खबर है। तो कई यहां उनमें सेवा करने वाले बालक बैठे भी हैं। एक हमारे गोवंश जी महाराज का भी बालक बैठा है, वो भी खूब उसी सेवा में। तो सबसे कम परिश्रम और सबसे लास्ट आदमी पर सबसे मुख्यतम व्यक्ति प्रस्तुति में कौन सा होता है? अगर
तुम सच्चे प्रस्तुति करता हो, मतलब वैसे प्रोफेशनल तो नहीं हो, पर गुरु कृपा, हरि कृपा और जो भी मंत्र कृपा, ठाकुर जी कृपा से बात बनती है, जिस दिन ये समझ गए उस दिन सब समझ आ जाएगा। सोचना, हमको तो 1 मिनट नहीं लगा विचार करने में। हमारी घर में बड़ी दुर्दशा होती है जब कभी निमाई पाठशाला की प्रस्तुति हो, हम नजर बंद हो जाते हैं उस समय अपने ही घर में, न बाहर जाओ न कहीं जाओ, सब प्रस्तुति में लगे। बोले आपको देखनी नहीं है और अब हम ये दिखाएंगे नहीं, अब चुपचाप अंदर बैठे रहिए। बस हम अंदर बैठे रहे, भैया पानी पिलवा दो सबको, इतना ही कहते रहे। तो हमने अनुभव किया उस सब प्रोसेस में, सबसे कम परिश्रम, कम दायित्व, अंतिम दायित्व, पर सबसे प्रमुख दायित्व। चलो मैं उत्तर दे देता हूं, इतनी देर में तुमने कुछ ना कुछ दिमाग तो लगा ही लिया होगा। कोई जवाब देना चाहे तो बता। नियति बोल, बोलो। अच्छा बैक स्टेज, ठीक है। अब बोल चेतन दास। हाँ क्या? हाँ वेरी गुड, ताली बजा इसके लिए। बिल्कुल सही बेटा। ध्रुव तू क्या सोच रहा था? कुछ नहीं सोच रहा था। हाँ, ध्रुव को सोचने के लिए तो नारायण को शंख लगाना पड़ता। हमारा शंख लगा, चिंता मत कर। पर्दे वाला व्यक्ति, पर्दे वाले व्यक्ति के लिए कुछ उसे करना थोड़ी ना है, उसे इतना पता होना चाहिए एक सीन खत्म हो पर्दा लगा दूं, एक सीन शुरू पर्दा खोल दूं। पर अगर वो पर्दा न लगाए नहीं और समय पे खोले नहीं तो तुम्हारे 3 महीना की मेहनत चौपट है। जो नहीं दिखाना वो दिखा दिया मुनीश की तरह तो खेल ही खराब। खा लिया तूने प्रसाद? गुड। तो सेवा के प्रति ऐसा हमें विचार रखना चाहिए। कहने को तो कहो कि वो क्या तूने किया, अपन सोचो देखो हम 3 महीना से रात भर जग करके प्रैक्टिस कर रहे हैं,